देव देव महादेव शरणागत वत्सला त्वां नमामि महेशान दीन बंधो दयानिधे। अथ श्री शिव महापुराण। जब भगवान गणेश ने दंड के द्वारा शिव जी को अंदर आने से रोक लिया, तब शिव जी ने अपने गणों से कहा कि हे गणों, देखो तो सही ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद रुद्र संहिता कुमार खंड के 14 अध्याय में द्वार रक्षक गणेश तथा शिव गणों का परस्पर विवाद हुआ। तो वहाँ पर माता को भी बोल दिया उन्होंने, सखियों ने जाके, कि वो वहाँ पे उनको परेशान कर रहे हैं। गणेश का जो कलह सुना तो देवी पार्वती ने अपने सखियों से कहा, श्रुत्वा तु कलहं द्वारि सखीं पश्येति सा ब्रवीत समागत्य सखी तत्वृतांतम संबुध्यत। हे सखी, ये द्वार पर कलह हो रहा है। सखी ने वहां जाकर वृतांत जान लिया और क्षणमात्र में सब कुछ देखकर प्रसन्न होकर वो पार्वती के पास गई। हे मुने, जो कुछ भी वहां पर घटित हो गया, वहां पर उस सखी ने यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन कर दिया। क्या कहा सखी ने? आस्मदीयो गणो यो हि स्थितो द्वारि महेश्वरी। हे महेश्वरी, हमारा जो गण द्वार पर स्थित है उसको शिव जी के वीर गण निश्चित रूप से धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। शिव तथा उसके वे सभी गण बिना अवसर के घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं? यह तो आपके लिए शुभतर नहीं है। अब उनको ये तो पता नहीं चला कि शिव जी भी आ गए, क्योंकि शिव जी वहाँ बैठ गए, उन्होंने चले गए अपने वास। हाँ, गणों को बोल दिया कि देखो तो सही ये कौन है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी किसी को घर के अंदर नहीं आने दिया। हे प्रिय, यदि ये वाद विवाद किया गया तो मेरे गण को जीत कर विजय प्राप्त कर लेने के बाद वे मेरे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस तरह से उनके बीच भी वार्तालाप चला। उसके बाद गणेश तथा शिवगणों का भयंकर युद्ध हुआ और पार्वती माता ने 2 शक्तियों को प्रकट भी किया। शक्तियों का अद्भुत पराक्रम देखकर भगवान शिव भी कुपित हो गए। भगवान शिव को भी गुस्सा आ गया। फिर भगवान विष्णु और भगवान गणेश का युद्ध हुआ और भगवान शिव के कुपित हो जाने के बाद जब भगवान विष्णु वापस आ गए तो फिर भगवान शिव कुपित हो गए। फिर आगे क्या हुआ वो कहते हैं हम, वो कथा पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उसने भगवान विष्णु पर प्रहार किया। जब भगवान विष्णु पीछे हट गए तब पुनः शीघ्रता से उठकर वो शिवा पुत्र से संग्राम करने लगे। इसी बीच में अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी भगवान ने त्रिशूल से उनका सिर काट लिया। एतदन्तरमासाद्य शूलपाणिस्तोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निर्कन्तता। छिन्ने शिरसि तस्यैव गणेनाथस्य नारदः गणः सैन्यै देवसैन्यै मदभवस्य सुनिश्चलम्। हे नारद, तब उनके सिर के कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। नारदेन त्वागत्य देव्यै सर्वनिवेदितं
उसके बाद नारद जी ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा, माननी श्रूयताम मानसता जो नैव त्वयाधुना। हे माननी सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कलह प्रिय आप अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तो आपने वहाँ इस तरह कहकर आप वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिव जी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। फिर पुत्र के वध से कुपित होकर जगदम्बा ने अनेकों शक्तियों को उत्पन्न किया और उनके द्वारा प्रलय मचाया गया। देवताओं ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती माता को प्रसन्न किया गया और शिवजी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लगाया गया और गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया गया। तो वो कैसे हुआ वो कथा आगे अब हम सुनेंगे। प्रोवाचेति सुरं श्रुत्वा शिवश्चापि तथा पुनः कर्तव्यं च तथा सर्वलोकैवास्त्वं भवेदिहि। यह सुनकर देवताओं से कहा कि हम लोगों को वही करना चाहिए जिससे संसार का कल्याण हो। भगवान शिव ने गणों को देवताओं को कहा, अब आप उत्तर दिशा की ओर जाइए और जो सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर ले आइए और इसके सिर में उसके धड़ में उस सिर को जोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा करके वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। हाथी के ही एक दांत था, क्योंकि परशुराम जी की कथा इसमें नहीं आई है। पूजयित्वा पुनस्तैवे गताश्चोदन मुखास्तदा प्रथमं मिलस्तत्र हस्ते चाप्य एकदन्तकः ताक्षरस्य तदा नीत्वा तत्र तेजोयनध्रुवं संयोजः देवताः सर्वा शिवं विष्णुं विधिं तदा। तब उसी का सिर लेकर उन्होंने गणेश जी के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रणाम करके यह वचन किया कि आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया। अब इसके बाद जो कार्य शेष हो से आपको करना चाहिए। इसके बाद शिव के गण तथा देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए और पुनः शिव जी ने जैसा कहा था वैसा ही उन लोगों ने पालन किया। तब ब्रह्मा विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्म ईश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बोले, जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार इस प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इनके शरीर में प्रकट हो जाए। इस प्रकार उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित उत्तम जल को गणेश जी के शरीर पर छिड़का। तज्जल स्पर्श मात्रेण चिद्दतो जीवितो द्रुतम तदौ तस्थौ सुप्त एव स बालश्च शिवेच्छया। उस जल के स्पर्श मात्र से वह बालक शिव जी की इच्छा से चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की भांति उठ बैठा। बोलो गणेश भगवान की जय, विनायक भगवान की जय। सुभग सुंदर तरो गज वक्त सुरक्त कहा। वह सुभग अत्यंत सुंदर हाथी के मुख वाला, लाल वर्ण वाला, प्रसन्न मुख, प्रसन्न वदन ख्याति सुप्रभो ललिताकृति, अत्यंत तेजस्वी और मनोहर आकृति वाला था। तम दृष्ट्वा जीवितं बाल शिवा पुत्रं मुनीश्वरा।
हे मुनीश्वर, उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख नष्ट हो गया। दैव्यै संदर्शयामासो सर्वे हर्ष समन्विता, जीवितं तनयं दृष्ट्वा देवी हृष्टतरा भवत। इसके बाद हर्ष से युक्त सभी लोगों ने देवी को उसे दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेश जीवन वर्णम नाम सप्तदशोऽध्याय। बोलो भगवान गणेश की जय। अभी अष्टादश अध्याय में पार्वती द्वारा गणेश को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, शिवजी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान करना और गणेश चतुर्थी व्रत का विधान तथा उसका महात्म्य और देवताओं का स्वलोक गमन। नारद जी बोले, नारद वाच जीविता, नारद वाच जीविते गिरिजापुत्रे देव्या दृष्टे प्रजेश्वरा, तत किं भवत्रत्त कृपया तद्वादुना। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, जब गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ? कृपया पूर्वक उसको कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है, उसके बाद जो हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूँ। जीविता स शिवा पुत्रो निर्विज्ञो विकृतो मुने, अभिषिक्तस्तदा दैवैर्गणाध्यक्षैर्गजानन। हे मुने, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवापुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया। दृष्ट्वा स्वतनियं देवी शिवा हर्ष समन्विता, गृहीत्वा बालकं दोभ्या प्रमुदा परिसस्वजे। भगवती पार्वती अपने पुत्र को देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अपने दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन करने लगी। वस्त्राणि विविधानि नानालंकराणि च, ददौ प्रीत्या गणेशाय स्वपुत्राय मुदाम्बिका। जगदम्बा ने उन्हें अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र और अलंकार प्रदान किए। पूजित्वा तया देव्या सिद्धिभिश्चाप्यनेकशा, करेण स्पर्शता सोऽथ सर्व दुख हरेण वे। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्ब्य सांकरी, उन माता सांकरी ने, उन देवी ने उसका मुख चूमा और प्रेम से वरन ददौ सदा प्रीत्या जातस्त्वं दुख तो धुना, वरदान देकर कहा कि हे पुत्र, तुमने इस समय बड़ा कष्ट उठाया। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूर्व पूज्यो भवाधुना। हे पुत्र, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे। सर्वेषां मरणाम वै सर्वदा दुख वर्जिता, तुम सर्वदा दुख रहित होगे, चूंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है। आनने तव सिंदूरम दृश्यते सांप्रतम यदि, इसलिए तुम लोगों के द्वारा सदा सिंदूर से पूजित होगे। भगवान पर सिंदूर चढ़ाना। तस्मात् त्वं पूजनीयोऽसि सिंदूरेण सदा नरै। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य उत्तम नैवेद्य विधि पूर्वक आरती तांबूल दान परिक्रमा नमस्कार विधि से तुम्हारी पूजा करेगा,
उसे संपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होगी। तस्य वै सकलार्षिद्धि भवर्विष्यति न संशया, विद्यानेकरूपाणि क्षयं यास्यन्त्य संशयम्। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थों से पुनः उस पुत्र का पूजन किया। हे विप्र, हे नारद, तब गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिव गणों को बहुत शांति प्राप्त हुई। उस समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करके भक्तियुक्त होकर पार्वती के पास ले गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोकों के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव की गोद में बैठा दिया। शिव जी ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रखकर देवगणों से यह वचन कहा। क्या कहा? उवाच वचनम देवान पुत्रो अयमिति मे परा, ये मेरा दूसरा पुत्र है, स्वीकार किया। गणेशोऽपि तदोदाय नमस्कृत्य शिवाय वै, तब गणेश जी ने भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे, भगवान विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारदादि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें, मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है। तब मैं, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं, उसी प्रकार ये गणेश भी सबके द्वारा पूजे जाएं। हम लोग प्राकृत देवता हैं, उस प्रकार ये भी प्राकृत हैं। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले, वयम च प्राकृताश्चायम प्राकृता पूज्य एव च, गणेशो विघ्नहर्ता ही सर्व काम फलप्रदः। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं को फल प्रदान करने वाले हैं। एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात् पूज्यां वयं नरै, वयं च पूजिता सर्वे नायं चापूजितो यथा। इन पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करे। यदि हम लोगों की पूजा की गई, इनकी पूजा नहीं की गई, तो हे देवताओं, यदि कोई इनकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान गणेश की प्रथम पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्त्वा से गणेशानो नाना वस्तुभिरादता, शिवेन पूजितः पूर्व विष्णुनानुप्रपूजिता। ऐसा कहकर शिव जी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की। उसके बाद विष्णु के द्वारा भी वे पूजित हुए। तदंतर मैंने एवं पार्वती ने उनकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उसका पूजन किया। उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती की प्रसन्नता हेतु उस गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। पुनश्चैव शिवेनास्मै सुप्रसन्नेन चेतसा, सर्वदा सुखदा लोके वरादत्तहनेकसा। इसके बाद शिव ने प्रसन्न मन से उस गणेश को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर दिए। शिव जी बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के महापराक्रमी महातेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तवन्नाम विघ्नहन्तते तत्वे श्रेष्ठम चैव भवित्वते, मम सर्वगणाध्यक्ष संपूज्यस्त्वं भवाधुना। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष और सबके पूजनीय हो जाओगे।
इस प्रकार शंकर ने गणेश को अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्होंने अनेक आशीर्वाद दिए। उसके बाद देवताओं और अप्सराओं ने प्रसन्न होकर गीत वाद और नृत्य किए। उसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वरदान दिया। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भात हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। आज उस दिन से आरंभ होकर उस तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। 1 साल का व्रत है। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। माघ सीख के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दूर्वा से पूजन करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम पहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से, मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करके उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन और पुष्पों से उनकी पूजा करें। गणेश की पूजा के लिए जो दूर्वा हो वह 1 वित्ते 12 अंगुल लंबी हो, 3 गांठ से युक्त हो, मूल रहित होनी चाहिए, जड़ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की 101 दुर्वाओं से 21 दुर्वाओं के द्वारा स्थापित प्रतिमा का पूजन करें। धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य, धूप लगा, दीप तो जल रहा है, नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ आदि उत्तम द्रव्यों से प्रणाम तथा स्तुति के द्वारा गणेश का पूजन करें। इस प्रकार तुम्हारा पूजन कर बाल चंद्रमा की भी पूजा करे। इसलिए चंद्रमा की पूजा करते हैं, वो पड़ जाते हैं ना चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। वो बाल चंद्रमा है, चतुर्थी का चंद्रमा है ना, भगवान गणेश के ललाट पर है। वो चंद्रमा की क्यों पूजा करते हैं, इसलिए ये आता है। बाल चंद्रम च पूजिए। तदंतर ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन करना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करे, गणेश जी का स्मरण करे। इस प्रकार अनुष्ठान करने से यह सुव्रत संपूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए, तब उसकी व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराए, कलश की स्थापना करके तुम्हारी मूर्ति की पूजा करें। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्यों को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से होम करना चाहिए। उसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों और 2 वटकों को विधि पूर्वक पूजा कराकर आदर से उन्हें भोजन कराए। रात्रि में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करें। इस प्रकार गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना कर उनका विसर्जन करें। तत्पश्चात बालक वटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करें तथा स्वस्ति वाचन भी कराए। व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। उसके बाद नमस्कार कर अन्य कार्य करें। जो इस प्रकार व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल और अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा, इस प्रकार जो अन्य लोग भक्तिपूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी, उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सभी वर्णों विशेषकर स्त्री जनों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारे पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसलिए कामना करने वाले मनुष्य उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, स्वयं महात्मा शिव जी ने गणेश से इस प्रकार कहा।
तब सभी देवगणों, ऋषि वरों तथा समस्त शिव प्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति का पूजन किया। इसके बाद सभी गणों ने गणेश को प्रणाम किया और आदर पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ, उस अवर्णनीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से कैसे कहूँ। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गाने लगे, पुष्पवृष्टि होने लगी। इस प्रकार गणपति की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगा, सारा दुख नष्ट हो गया। हे नारद, उस समय विशेष रूप से पार्वती तथा शिव प्रसन्न हुए, सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगा। उस समय समस्त देवता ऋषिगण जो जहाँ से आए हुए थे, वे शिव जी की आज्ञा से भगवती पार्वती और गणेश की बारंबार प्रसन्नता करते हुए, शिव जी की स्तुति करते हुए, वह युद्ध कैसा था उसका वर्णन करते हुए चले गए। जो मनुष्य संयम होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है, वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आलय हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा वाले को स्त्री और प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगी को आरोग्य, भागहीनों को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वालों को धन। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसको पति की प्राप्ति होती है और शोक युक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है, वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्व पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है, वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थ कुमार खंडे गणेश गणाधिपदवि प्राप्ति वर्णम नामाष्टदशो अध्याय। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, भगवान सदाशिव की जय, उमापति महादेव की जय, भगवान विष्णु की जय। देव देव महादेव शरणागत वत्सला, त्वं नमामि महेशान दीनबन्धो दयानिधे।